हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हु विल गेट द कोरोना वायरस वैक्सीन फर्स्ट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका कौन लगाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, अडल्ट अबव 65 ईयर्स, कोरोना वॉरियर्स या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स भारत में सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स का टीका लगाएंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना वॉरियर्स। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना वॉरियर्स जिनको कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च के बाद उनको टीका लगाएंगे। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ के अश्विनी कुमार चौबे ने शेयर की। और कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिसमैन, सैनिटाइजेशन वर्कर्स और अलग अलग जो भी इस काम में जुटे हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, ताकि हर बंदा, हर इंसान भारत देश में बच सके, जो कि अभी कोविड-19 स्थिति आई है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना वायरस वॉरियर्स। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज़ द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट टू विन द 3 आईसीसी ट्रॉफीज़, यानी 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र कप्तान कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, विराट कोहली, MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग या फिर स्टीव वॉग। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं, 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी, 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ODI वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन और वर्ल्ड कप विनर महेंद्र सिंह धोनी ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, संन्यास लिया। और ये एकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जीता है। इकलौते कप्तान हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 और चैम्पियंस ट्रॉफी में। और इन्होंने इंडिया में रिप्रेजेंट किए 350 ODIs, 98 T20 इंटरनेशनल्स और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से 30 दिसंबर 2014 को रिटायरमेंट की घोषणा की थी। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वोस डेथ एनिवर्सरी वॉस ऑब्जर्व ऑन अगस्त 16 2020, यानी 16 अगस्त 2020 को किसकी मौत की सालगिरह मनाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, अटल बिहारी वाजपेयी, शीला दीक्षित, अरुण जेटली या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की सालगिरह मनाई गई है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा डेथ एनिवर्सरी था 16 अगस्त 2020 को। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको याद किया, जो कि एक लीडर थे भाजपा से, यानी बीजेपी से लीडर थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुक्ति कारवा इज़ द कंपेन ऑफ विच फाउंडेशन, यानी मुक्ति कारवा किस नींव का अभियान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, स्माइल फाउंडेशन, सेव द चाइल्ड फाउंडेशन, अदिति फाउंडेशन या फिर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। मुक्ति कारवा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का अभियान है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कैंपेन है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो कि बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये फाउंडेशन है चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़ और नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी द्वारा। और जो फाउंडेशन है वो स्टेट में जो हो रही है माइग्रेंट क्राइसिस, लॉकडाउन में जो भी कोरोना समस्या यहाँ पे हो गई है, तो इसको क्लेम करेगी। इनका पहला अनाउंसमेंट है। और जो मुक्ति कारवा है कैंपेन है, ये अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में किया जाएगा, जो कि वर्चुअली डिजिटली लॉन्च किया जाएगा बिहार के एक वेबिनार होस्टेड कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ इसरो डेवलप ए सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स नेम स्पेस ब्रिक्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
यानी इसरो के साथ किस संस्थान ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंटों नामक ईंट जैसी संरचनाओं को बनाने के लिए एक सतत प्रक्रिया विकसित की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु या फिर आईआईटी कानपुर। सो दोस्तों इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसरो के साथ एक संस्थान इसरो के साथ चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंटों नामक ईंट जैसी संरचनाओं को बनाने के लिए एक सतत प्रक्रिया विकसित की है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ आप जैसे कि तस्वीर में देख रहे हैं, ये है स्पेस ब्रिक्स फॉर लूनर हैबिटेशन। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स बेंगलुरु कर्नाटक में हैं और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया एक सस्टेनेबल प्रोसेस ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स जिसका नाम है स्पेस ब्रिक्स, और ये मून के सतह पे किया गया है। और जो प्रोसेस है इसके यहाँ पे लूना सॉइल, बैक्टीरिया और गोबर बीम्स का यहाँ पे स्पेस ब्रिक प्रोसेस को बनाने के लिए किया गया है। और जो प्रोसेस है उसमें यूरिया जो कि ह्यूमन यूरिन का सोर्स है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और एक लूना सॉइल जो कि रॉ मटेरियल है लूना सरफेस, और उसके साथ ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु ऑथर द बुक टाइटल ए बैंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी ए बैंड इन टाइम कोविड-19 महामारी पर बच्चों द्वारा लेखन शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए अवनी जोशी, बीजल वचरंजनी, कृतिका पांडे या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बीजल वचरंजनी। बीजल वचरंजनी ने ए बैंड इन टाइम कोविड-19 महामारी पर बच्चों द्वारा लेखन शीर्षक वाली पुस्तक लिखी है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, बीजल वचराजनी। और यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक बैंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, इंट्रोडक्शन बाय बीजल वचरांजनी। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बुक है, इसका टाइटल का नाम है ए बैंड इन टाइम राइटिंग्स चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि जुलाई 2020 को रिलीज़ की गई थी। और दोस्तों ये जो इंट्रोडक्शन है रिटन बाय अवार्ड विनिंग चिल्ड्रंस अथॉरिटी बीजल वचरंजनी द्वारा, और ये बुक को पब्लिश किया गया है टॉकिंग कब द्वारा, यानी चिल्ड्रंस इम्प्रीमेंट ऑफ स्पीकिंग टाइगर। बीजल वचरंजनी जो कि एक विनर है ऑथर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2020 के, और इनका पराग हॉनलिस्ट 2020 टाटा ग्रुप्स में भी नेम दिया गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, बीजल वचरांजनी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड अगस्त 15, 2020, यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस का कौन सा संस्करण 15 अगस्त 2020 को मनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 74, 70, 80 या फिर 85। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 74। भारत का स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त 2020 को मनाया गया था, और इसका 74 संस्करण मनाया गया था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन है 74। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इन मध्य प्रदेश वॉज नेम आफ्टर वोम, यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम रखा गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इनका नाम है सीएम, ये सीएम है मध्य प्रदेश के जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकेंड डेथ एनिवर्सरी था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदल के श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है वहाँ पे एक ग्रैंड स्टैचू भी सेट किया है। सो दोस्तों ग्राउंड स्टैचू भी सेट किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नशा मुक्त भारत कैंपेन, यानी किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो दोस्तों इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं नो ड्रग्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नशा मुक्त भारत कैंपेन इन 272 डिस्ट्रिक्ट्स 15 अगस्त 2020 31 मार्च 2021 तक चलेगा। यानी एक लॉन्ग कैंपेन होने वाला है ये। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट कैंपेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 272 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में लॉन्च किया एक 7 मंथ लॉन्ग एंटी ड्रग कैंपेन जिसका नाम है नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा किया गया। और ये 31 मार्च 2021 तक किया जाएगा। और इसको यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने यहाँ पे 272 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स 31 स्टेट और डॉक्टर्स, एनजीओज, नारकोटिक सेंटर ब्यूरो ऑफिसर्स उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सो दोस्तों आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है तो इसको ध्यान रखिए। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पढ़ाई तुहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी स्कूल के छात्रों के लिए किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। सो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्कूल के छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरुआत की है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है रायपुर, यहाँ के सीएम है माननीय भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है माननीय अनुसुईया उइके। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल अनाउंस स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लॉन्च किया पढ़ाई तुहार पारा स्कीम, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स में इनेबल किया जाएगा ताकि वो एक अच्छी जगह पे वातावरण में पढ़ सके। और यहाँ पे जो कोरोना वायरस आउटब्रेक आया था इसकी वजह से जो क्लास बंद हो चुके हैं तो इसमें बहुत हेल्प करेगा। और इनको ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम से इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी इसका नाम है बुल ठोके बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना द्वारा किया गया है। राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस और कम्युनिटीज को सेटअप करेगी अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन स्टेट में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 19 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, यानी सभी 3 प्रारूपों में शताब्दी को स्कोर करने वाला पहला भारतीय क्रिकेट कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या। सो फ्रेंड्स ये आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है तो इसको ध्यान में रखिए और इसका ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।